कोरोना संक्रमण की गंभीर स्थिति के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-2023 के लिए बजट पेश किया। उन्होंने नौकरी, घर, कृषि, रक्षा, व्यापार और क्रिप्टो करेंसी सहित कई क्षेत्रों के लिए बड़े ऐलान किए। उन्होंने इस बजट को अगले 25 साल का ब्लूप्रिंट बताया है। 2019 में वित्त मंत्री का पद संभालने के बाद सीतारमण ने चौथी बार बजट पेश किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। ये बजट ऐसे समय में पेश किया गया है जब लंबे समय तक कोरोना वायरस महामारी के चलते आम आदमी पर जमकर मार पड़ी है। कोरोना वायरस महामारी के चलते बहुत से लोगों की इनकम घटी है तो कारोबार पर भी जमकर असर पड़ा है। खासतौर पर ये छोटे कारोबारियों को जमकर नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसे में ये बजट कई मायने में महत्वपूर्ण है। इस बार के बजट में मिडिल क्लास को मायूसी हुई है। दरअसल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स स्लैब पर कोई नई घोषणा नहीं की। इस वजह से इस बार भी आयकर में कोई छूट नहीं मिली है। वहीं कॉरपोरेट को राहत दी गई है। कॉरपोरेट सरचार्ज 12% से घटाकर 7% किया गया है। वित्त मंत्री ने आज अपने बजट भाषण में ऐलान किया कि वित्त वर्ष 2022-2023 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक डिजिटल करेंसी की शुरुआत करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2030 तक सौर क्षमता के 280 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 19,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के 14% का अंश देती है। हालांकि राज्य सरकार के कर्मचारी के वेतन का अधिकतम 10% हिस्सा ही पेंशन खाते में जाता है। अब राज्य सरकार के कर्मचारियों का भी एनपीएस में 14% अंश अब तक कटौती के दायरे में आएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पॉलिश किए गए हीरे रत्नों पर सीमा शुल्क घटाकर 5% किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा रिकॉर्ड 1,40,986 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह जनवरी में मिला। ये जीएसटी शुरू होने से लेकर अब तक का सबसे ज्यादा जीएसटी संग्रह है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब टैक्स के दायरे में आएंगी क्रिप्टो करेंसी। अब क्रिप्टो करेंसी से होने वाली आमदनी पर 30% का टैक्स देना होगा। वर्चुअल डिजिटल एसेट से होने वाली आमदनी पर 30% टैक्स लगेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि सुरक्षा और क्षमता वृद्धि के लिए 2000 किलोमीटर रेल नेटवर्क को स्वदेशी तकनीक कवच के तहत लाया जाएगा। देश में शिक्षा प्रदान करने के लिए एक डिजिटल यूनिवर्सिटी के गठन का प्रस्ताव रखते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इसका निर्माण हब एंड स्पोक मॉडल के आधार पर किया जाएगा। डिफेंस सेक्टर के लिए बड़ा ऐलान हुआ है। डिफेंस सेक्टर में कैंपस में 68% हिस्सा भारतीय कंपनियों के लिए सुरक्षित होगा। पीएम ई विद्या के 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम को 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनलों तक विस्तृत किया जाएगा। सभी राज्यों को इससे क्लास 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में पूरक शिक्षा देने में मदद मिलेगी। राज्यों को कृषि विश्वविद्यालयों का पाठ्यक्रम संशोधित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि 5G के लिए 2022 में स्पेक्ट्रम ऑक्शन किया जाएगा। गति शक्ति योजना के तहत वित्त मंत्री ने रेलवे के लिए भी ऐलान किए हैं। अगले 3 सालों में नई पीढ़ी की 100 वंदे भारत ट्रेनें विकसित की जाएगी। वहीं इस दौरान 100 नए कार्गो टर्मिनल बनाए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम आवास योजना के लिए 48,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इस योजना के तहत 80 लाख नए मकान बनाए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर के विकास के लिए इस बजट में 1500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वित्त मंत्री का कहना है कि पीएलआई स्कीम को अच्छी सफलता मिली है। इससे अगले 5 साल में 60 लाख नई नौकरियां पैदा होने की संभावना है। इसके अलावा 30 लाख करोड़ के अतिरिक्त प्रोडक्शन की उम्मीद है। वित्त मंत्री ने कहा है 100 गति शक्ति टर्मिनल बनाए जाएंगे। इसके अलावा हाईवे विस्तार पर 20,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। हर साल 25,000 किलोमीटर हाईवे बनाने का लक्ष्य है। इसके अलावा समावेशी विकास बजट में सरकार की प्राथमिकता होगी। देश में उत्पादकता बढ़ाना लक्ष्य होगा। वहीं एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन पर निवेश बढ़ेगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि ये बजट सिर्फ 1 या 2 साल के लिए रोड मैप नहीं तैयार करेगा, बल्कि इसमें अगले 25 साल के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। इस बजट से देश के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। बजट में शिक्षा, कृषि, रोजगार और देश के सर्वांगीण विकास से संबंधित कई बड़े ऐलान किए गए हैं।